दूसरे किसी में संभव नहीं है। मेरिट हो जी रहेंगे, इंदिरा जी रहेंगी, राजीव जी रहेंगे, सोनिया गांधी रहेंगी, ये लोकतंत्र है। आजकल तो फेसबुक पर और आप लोग के माध्यम से जो लोकतंत्र के ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं, कोई ज्ञान है जो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, वही लोकतंत्र की प्रति उसके परिभाषा। आप अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए, हम किसी एक पता हो रहेगा, वो लोकतांत्रिक पार्टी है। मुलायम सिंह की पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। के परिवार के लोग हों इस देश में, चाहे जयललिता के परिवार के लोग हों, ममता बनर्जी के परिवार को हावी करेंगे सिद्धांत पर। और जहां परिवारवाद को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये लोकतांत्रिक काम हुआ। को नेता मानना पड़ेगा। जो पोस्टर लगते हैं इनके, देखते नहीं है कितना लोकतांत्रिक तरीके का पोस्टर हो जाए, कौन दृश्य उत्पन्न हो जाए, कौन परिदृश्य हो जाए, क्या हो जाए, ये कोई है। बरसात के चलते अब कुछ दिन के बाद में जाड़े का मौसम आएगा कि हमारी किसी बात से आपके मन को आहत पहुंच रही है, तो आप इसके लिए कानून का। नमस्कार, मैं बिट्टू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं गंगा वेब्स। अभी हम मौजूद हैं कल्याणपुर में और हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सचिंदर प्रसाद सिंह जी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के सियासी दलों में उथल पुथल मची हुई है और बिहार से भी आप अवगत हैं, तो इस पर हम बात करने के लिए इनसे जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए। चलिए, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना आपका। तो तक पहुँचे जी, तो कौन सा चैनल है आपका? गंगा वेब्स। गंगा वेब्स। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जो हुआ, क्या वो लोकतांत्रिक है? देखिए, शब्दों के व्याख्या सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक लोकतांत्रिक तरीके का बात है जी, तो मैं मानता हूँ कि 100% लोकतांत्रिक तरीके से ये हुआ है। क्योंकि सरकार में जो लोग थे, जी, सरकार में जाने के पहले अपने को अलोकतांत्रिक बना लिए थे। उसमें जिस गुट के पास या जिन लोगों के पास दिमाग और मन में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अपनी व्यवस्था करके फिर नई सरकार में आ गए। लेकिन विपक्ष पार्टियों का कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लग रहा है कि मतलब घूस वगैरह, पैसे और खरीद बिक्री का। नहीं, ये तो सामान्य सा बात है। आजकल किसी पर कोई चार्ज लगाना है तो पहला चार्ज उस पर यही आता है, इकोनॉमिकल ऑफेंस का चार्ज आता है कि ये पैसा ले लिया होगा या कोई लोभ दबाव में आ गया होगा। लेकिन राजनीति जो लोग करते हैं उनकी अपनी भी एक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होती है कि वो अपने विचारधारा को किस प्रकार से प्रतिपादित करे और स्थापित करे। और जहाँ तक सवाल है शिवसेना का, तो शिवसेना इस देश में हिंदू महासभा के बाद इस देश में हिंदुत्व के विचारधारा पर बढ़ने वाली सबसे मजबूत पार्टी शिवसेना थी। बाला साहब ठाकरे जिसका नेतृत्व करते थे, आदरणीय बाला साहब ठाकरे अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके विचारधारा को अभी जो शिव सैनिक हैं एकनाथ शिंदे के साथ, ये लोग उसको स्थापित करने में लगे हुए हैं। अब उस समय जो सरकारें बनी और बाला साहब के लड़के, एक तो परी पार्टी हो गई कि सिद्धांत में काम करने वाले लोगों को आगे करना चाहिए, लेकिन कई जगह पर आप देखेंगे कि सिद्धांत आगे न होकर व्यक्ति आगे हो जाता है, परिवारवाद आगे हो जाता है। बाला साहब ठाकरे थे तो उनके बेटा आगे हो गए। अब उद्धव ठाकरे जी ने जिस प्रकार से समझौता करके, उस समय अलोकतांत्रिक तरीके से समझौता करके जिस गठबंधन में सरकार चुनाव लड़ी थी, पार्टियां चुनाव लड़ी थी, उसको भी तिलांजलि देकर और किसी दूसरे विचारधारा के साथ जाकर बेमेल गठबंधन कर लिया। और उस बेमेल गठबंधन को चलाना और कुछ लोगों को उसके लिए उसको सहन करना बहुत मुश्किल था। जिनसे ये सहन नहीं हुआ वो लोग फिर अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार में आ गए। तो क्या ये इस जो सरकार बनी है वो भाजपा की सरकार समझे या शिवसेना गठबंधन की सरकार? नहीं, भाजपा की भी सरकार है, शिवसेना की भी सरकार है। जब भाजपा भी उस सरकार में शामिल है तो निश्चित रूप से सामूहिक भागीदारी और जवाबदेही हो जाती है। शिवसेना के लोग इसमें आगे हैं। एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनका स्वागत है, सम्मान है। आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी हम उनको करते हैं। उप मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ देवेंद्र फडणवीस जी, उनका भी हम सम्मान करते हैं, उनको भी धन्यवाद करते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से। तो ये भाजपा और शिव सैनिकों की मिलीजुली सरकार। कि भाजपा की 150 सीटें थीं, तो शिवसेना के ही सिपाही को क्यों मुख्यमंत्री बनाया, देवेंद्र फडणवीस को क्यों नहीं बनाया? इस विषय में आपको बताना चाहूँगा। आप अपने चैनल पर अगर इसको विस्तृत रूप से चलाएंगे तो मैं थोड़ा आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ कि इस देश में जिस प्रकार से कुछ परिवारवाद
कि परिवारवाद के साथ व्यक्तिवाद प्रभावी और हावी है, तो भाजपा ने एक संदेश दिया है। और भाजपा आज ही नहीं, शुरू से इस प्रकार का मैसेज देती रहती है समाज में। जैसे द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, आज तक जिस महिला समाज को, जिस आदिवासी समाज को ठीक से किसी ने देखा परखा नहीं था, संविधान के सबसे बड़े पद पर बिठाने का काम उसको कर रही है। भाजपा को अवसर मिला तो एक जानकार आदमी को, एक कर्तव्यनिष्ठ आदमी APJ अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था। फिर अभी नरेंद्र मोदी जी को, इसके पहले अभी जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनको राष्ट्रपति बनाया। तो भाजपा इस प्रकार का काम करती रहती है। भाजपा व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, परिवारवाद की पार्टी नहीं है, सिद्धांत की पार्टी है। और सिद्धांत की पार्टियों में व्यक्ति को, सिद्धांत वाले व्यक्ति को आगे किया जाता है, परिवार वाले व्यक्ति की प्रश्रय इसमें नहीं दी जाती है। उद्धव ठाकरे जी परिवारवाद वाले लोग हो गए, ममता बनर्जी परिवारवाद वाले हैं, लालू जी परिवारवाद वाले हैं, मुलायम सिंह जी परिवारवाद वाले हैं, रामविलास पासवान जी की पार्टी थी, परिवारवाद वाले लोग हैं। तो जो परिवारवाद की पार्टियां हैं वो सिद्धांत में नहीं चल सकती है ना। और जो पार्टियां हैं भी और उसमें परिवारवाद हावी है, तो वहाँ सिद्धांत को हावी होना कहीं से संभव ही नहीं है। एक बात ट्रोल हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा था कि ओरिजिनल शिवसेना, और वो तो उस पर क्या कहिएगा, कौन है ओरिजिनल शिवसेना? ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे ने एक सिद्धांत बनाया था। बाला साहब ठाकरे खुद कभी सरकार नहीं बनाए थे, ना सरकार में शामिल हुए थे, स्वयं को कभी उन्होंने सरकार में शामिल नहीं किया था। शिव सैनिक उस समय सरकार में रहते थे, शिवसेना के जीते हुए प्रतिनिधि सरकार में रहते थे BJP के साथ। लेकिन बाला साहब ठाकरे के नहीं रहने के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे जी ने उसको परिवारवाद की पार्टी बना दिया। वो कहा कि मातोश्री हमारा है। जो उस पार्टी का के संगठन का जो केंद्र है मातोश्री, उसको उन्होंने कहा कि हमारा, इस पर हमारा अधिकार है। और फिर उन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं जी बाला साहब ठाकरे इनके पिताजी थे, इसलिए इनका नाम नहीं लिया जाए। तो बाला साहब ठाकरे एक सिद्धांत थे, व्यक्ति के साथ साथ एक सिद्धांत है। उन्होंने एक सिद्धांत को स्थापित किया था। उन्होंने हिंदुत्व को स्थापित करने का झंडा उठाया था, हिंदुत्व को स्थापित करने के लिए काम कर रहा था। उद्धव ठाकरे जी को स्थापित करने का काम वो नहीं कर रहे थे। और एकनाथ शिंदे जी एक प्रभावी व्यक्ति हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी ही है कि चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना रही है, टेम्पू चलाने वाले को मुख्यमंत्री बना रही है, पत्थर तोड़ने वाले को राष्ट्रपति बना रही है, साइकिल बनाने वाले को इसके पहले राष्ट्रपति बनाया, मिसाइल बनाने वाले को, परमाणु का निर्माण करने वाले को राष्ट्रपति बनाया देश का। ये दूसरे किसी में संभव नहीं है। मेरिट हो चाहे नहीं हो, हमारा बेटा भी, ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं ना है, ये तो राजतंत्र हो गया। बाला साहब नहीं है तो उद्धव ठाकरे जी होंगे, उद्धव ठाकरे जी नहीं है तो उनके बेटा का क्या नाम है, आदित्य ठाकरे जी बनेंगे। आदित्य ठाकरे जी कमज़ोर पड़ेंगे तो उनकी पत्नी बनेगी, फिर उनका बेटा बनेगा। ये लोकतंत्र तो नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी आज जो कर रही है ये लोकतंत्र है। नेहरू जी रहेंगे, इंदिरा जी रहेंगी, राजीव जी रहेंगे, सोनिया गांधी रहेंगी, ये लोकतंत्र है। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी पॉलिटिकल साइंस से PG किए हुए हैं। लोकतंत्र की क्या परिभाषा है और उस परिभाषा की क्या मर्यादा है, इसको हम अच्छी तरह समझते हैं। और आजकल तो फेसबुक पर और आप लोग के माध्यम से जो लोकतंत्र के ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं, जिनका डिग्री देखिएगा, तो शायद लोकतंत्र की परिभाषा अगर पूछ दीजिए, लोकतंत्र की परिभाषा क्या प्रतिपादित किया गया है इस देश के सिद्धांतवादियों के द्वारा, लोकतांत्रिक सिद्धांतवादियों के द्वारा, अगर आपको बता दें तो आप जो कहिएगा हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब जिनको लोकतंत्र का कोई ज्ञान है, जो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, वही लोकतंत्र की उसके परिभाषा को स्थापित कर। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, परिवारवाद की हत्या नहीं हो रही है। ये तो विपक्षी पार्टियों का कहना है। ये तो विपक्षी पार्टी सारी कह रही है। चाहे आप अगर आप सोशल मीडिया उठा कर देखिए, हम किसी एक पार्टिकुलर का नाम क्यों ले सकते हैं, क्योंकि सारी विपक्ष 1 2 3 4 5 वही तो आपको मैं बता रहा हूँ। विपक्ष पार्टियां कर रही, वही तो मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की बात आपको मैंने बता दिया। शरद पवार जी को ले लीजिए, वो भी लोकतंत्र पर आधारित पार्टी है। शरद पवार जी रहेंगे नहीं तो उनका बेटा रहेगा, न तो पतोह रहेगा, वो लोकतांत्रिक पार्टी है। मुलायम सिंह की पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, बेटा पोता पतोह यही लोग का चैनल बना हुआ है। ममता बनर्जी की पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये भी देखिए रहे हैं। ये वंशवाद की पार्टियाँ, परिवारवाद की पार्टियाँ, जो परिवारवाद पर आधारित लोग हैं। ममता बनर्जी भी उसी राह पर चल रही हैं, लालू जी भी उसी राह पर चल रहे हैं। तो यही लोग लोकतांत्रिक पार्टी है। हाँ, लोकतंत्र का कोई वैसा सिद्धांत वाली पार्टी हो और वो कहे तो उस पर हम थोड़ा देर के लिए तर्क कर सकते हैं, उसके परिभाषा को समझ सकते हैं। लेकिन सारी परिवारवाद की पार्टियां वो कह रही कि लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है। मतलब चूंकि उनको अपने जो करना है ना, उस काम में दखल पड़ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, भाजपा ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है
इस प्रकार के जितने लोग डिक्टेटर स्थापित करेंगे परिवारवाद के द्वारा, चाहे मुलायम सिंह के परिवार के लोग हों इस देश में, चाहे जयललिता के परिवार के लोग हों, ममता बनर्जी के परिवार के लोग हों, रामविलास जी के परिवार के लोग हों, या इस प्रकार के जितने लोग हों, शरद पवार के परिवार के लोग हों, उद्धव ठाकरे के परिवार के लोग हों, जितने लोग इस प्रकार के लोग हैं जो परिवारवाद को हावी करेंगे सिद्धांत पर, और जहां परिवारवाद को आगे करने के चलते जो सिद्धांतवादी हैं या जिनमें नेतृत्व की सक्षम क्षमता है उनका ह्रास हो रहा है, तो ऐसी सारी पार्टियों का ह्रास यही होने वाला है। जब मुख्यमंत्री बेटा का बेटा बनेगा, चाहे बाप का बेटा बनेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद जो उसमें प्रभावी लोग होंगे, जिनमें मेरिट होगा, निश्चित रूप से उभर के सामने आ जाएंगे। और सारे लोगों के लिए है। आज देख रहे हैं ना ममता बनर्जी में और उनके भतीजे में क्या द्वंद्व चल रहा है बंगाल में। लालू यादव के परिवार में देखते हैं, लालू यादव के बड़े बेटे बराबर नाराज रहते हैं, हमको क्यों नहीं स्थान दिया गया। तो इस पर एक जैसे कि अभी AIM से 4 विधायक जाकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये लोकतांत्रिक काम हुआ है। इसको तो परिवारवाद में फिर शामिल कर लीजिए। आ जाइए परिवारवाद के साथ, आपको हम ये करते हैं। मैं मानता हूँ AIM में थे, ठीक थे, एक सिद्धांत में थे, लेकिन तो आ गए परिवारवाद में। लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा भारती जी, यही होगा। इन्हीं लोगों को नेता मानना पड़ेगा। जो पोस्टर लगते हैं इनके, देखते नहीं है कितना लोकतांत्रिक तरीके का पोस्टर लगता है। लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा भारती, और क्या क्या नाम है, पूरा लंबा चौड़ा खानदान है, सबका नाम याद नहीं है। ये लोकतांत्रिक तरीके से इन लोगों का काम होता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं ना होने वाला है। RCP सिंह के साथ भाजपा की जो सरकार है वो कुछ खेल नहीं ना खेलने वाली है बिहार में। देखिए आपको एक बात में, राजनीति में बराबर संभावनाएं खुली रहती है। कब कौन सी घटना हो जाए, कौन दृश्य उत्पन्न हो जाए, कौन परिदृश्य हो जाए, क्या हो जाए, ये कोई कह नहीं सकता। जो कहता है उसको एक तरह से मान लेना चाहिए कि वो सत्य नहीं बोल रहा है। राजनीतिक परिस्थितियाँ कभी भी आ सकती है, और कभी कभी तो आप जब व्यक्ति में जब नेचुरल परिस्थितियाँ बदलती रहती है। आज बरसात का मौसम है, हम लोग अभी गर्मी झेल रहे थे भीतर, तो बाहर आ गए बरसात के चलते। अब कुछ दिन के बाद में जाड़े का मौसम आएगा, तो ये मौसम बदलता रहता है ना। उसी तरह से राजनीति भी बदलता रहता है। अब कभी कांग्रेस पार्टी था, जब सिद्धांत में काम करती थी, जिसको आगे कर दिया। आज सिद्धांत में काम करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब जो लोग भी इसमें व्यक्तिवाद को हावी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने संदेश दे दिया कि उद्धव ठाकरे जी, ममता बनर्जी जी, जयललिता जी, समता जी, जो भी लोग ऐसे हैं, आपको सावधान हो जाना चाहिए। नहीं तो जो भी प्रभावी व्यक्ति होगा, जो भी सिद्धांत में काम करने वाला व्यक्ति होगा, आपके परिवारवाद को छोड़ के आपको बाई बाई करके चल देगा। अच्छा, उदयपुर वाले हत्या पर क्या कहिएगा, जिस पर का सत्य है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, यहाँ सभी धर्मों को अपनी अपनी बात करने का, अपने अपने कार्य पद्धति पर आज़ादी प्राप्त है। तो अगर किसी पर कोई कमेंट करता है, जैसे आप मुझ पर कमेंट कर रहे हैं, तो हमको ये अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार प्राप्त नहीं है कि हम आपकी हत्या कर दें, आपको मार दें, आपको गाली पढ़ दें किसी के। हाँ, उसके लिए कानून है, कानून में जाना चाहिए। अगर हमारी भावना को ठेस पहुंचा है, हाँ, उसके लिए कानून व्यवस्था है। आप जाइए न्याय व्यवस्था में। आप हमारे पास आए हुए हैं, आपको अगर हमारे किसी बात से आपके मन को आहत पहुंच रही है, तो आप इसके लिए कानून का सहारा ले सकते हैं। हमारे पास कई गनर यहाँ खड़े हैं। आप का कोई बात हमको पसंद नहीं आवे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ हम मिसबिहेव करने लगे। कानून में जाना चाहिए, कानून के तरीके से। अब किसी की आप हत्या कर दीजिए, उससे इस प्रकार का, जब ऐसा कोई उसका कोई गलती नहीं है, और गलती भी होगा तो भारत के संविधान भारत का संविधान ऐसा अलाउ नहीं करता है। ये इस्लाम का संविधान नहीं है, अरब का संविधान नहीं है कि किसी को पत्थर मार के आप ये कर दीजिएगा, किसी को खड़े करके गोली मार दीजिएगा, चौराहे पर किसी को सुला के आप तलवार से हत्या कर दीजिएगा। ये भारत का संविधान है, और ऐसा करने वाले का हम सख्त विरोध करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ना अपने लिए चीज़ पसंद है, ना दूसरों के लिए चीज़ पसंद है। आप जैसे कि 2 बार विधायक रह चुके हैं, और आगे आने वाले इलेक्शन में क्या आपकी रणनीति है, मतलब क्या आप कर रहे हैं अभी, क्या इसमें? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के होल टाइम वर्कर हैं। भारतीय जनता पार्टी जो काम हमें देती है, हम उस काम को करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने मुझको प्रशिक्षण का संयोजक बनाया है, पूरे बिहार प्रदेश का। अभी मेरा गया में 15, 16 और 17 तारीख को
स्टेट स्तर के हमारे जितने नेता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं पार्टी के, उन सभी का लगभग 350 से 450 के बीच लोगों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण होना है। पार्टी ने आज 1 जुलाई है, आज 1 जुलाई से लेकर हमारा आगे तक चलने वाला बूथ सशक्तिकरण अभियान है। अभी मैं एक बूथ पर जा रहा हूँ, उस बूथ का भूगोल समझूंगा, इतिहास समझूंगा, क्या करना है, कैसे हमारा पार्टी और मजबूत होगा, किन लोगों को जोड़ना है, क्यों हमको लोग वहाँ भारतीय जनता पार्टी को या हमको लोग कम पसंद करते हैं। तो आगे भी भारतीय जनता पार्टी जो काम हमको सौंपेगी, चुनाव लड़ने का काम हम हमारे जिम्मे दे, संगठन में काम करने का, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के फुल टाइम वर्कर हैं, होल टाइम वर्कर हैं। हम लोग के लिए चुनाव लड़ना नहीं लड़ना कोई माने मतलब नहीं रखता है। पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़े। पार्टी टिकट नहीं देगी या पार्टी दूसरा काम कराएगी तो वो काम करेंगे। अपना काम करते रहते हैं, पार्टी जो काम देती है उसको करते रहते हैं, और जनता के द्वारा जो काम हमें समर्पित किया जाता है, जिस काम के लायक हम हैं उस काम को भी हम करते रहते हैं। इसके लिए ऐसा मन में कोई भाव नहीं है कि नहीं हम चुनाव ही लड़ेंगे, हमको चुनाव लड़ने की बेचैनी है, हमें चुनाव लड़ना ही चाहिए, हम क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे। ये तो पार्टी तय करेगी। बहुत सारे आपको टिकट देती है तो जरूर आप लड़िए। पार्टी का जो आदेश हम कहा ना, पार्टी के होल टाइम वर्कर हैं, पार्टी जो हमको आदेश करेगी हमको करना पड़ेगा। सीधा बात एक लाइन का है कि पार्टी के जब हम होल टाइम वर्कर हैं, हमको पार्टी किसी ने ज्वाइन नहीं करा। हम लोग विद्यार्थी परिषद से अपने सिद्धांत को शुरू किया है। 3रा क्लास में जब हम लोग थे विद्यार्थी परिषद के सदस्य बने, उसी समय से हम लोग काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए भी लंबा समय हो गया। हमको याद है कि 1985 से हम लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। पार्टी के कई स्तरों पर काम करने का अवसर मिला, मंडल में काम करने का मौका मिला, जिला में, प्रदेश में भी मैं आज काम कर रहा हूँ। पार्टी जो जवाबदेही देगी उसको खुशी खुशी हम लोग सहर्ष तैयार होंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक लोग हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं। कभी किसी चुनाव को उन्होंने नहीं लड़ा, कभी कोई लोभ लालच के पद पे नहीं रहे, कभी कोई तलब तनख्वाह के फेर में नहीं पड़े, फिर भी भारतीय जनता पार्टी है, उनका भी अच्छा से काम चलता है। और सिद्धांत के सर्वोपरि सर्वोत्तम लोग हैं, सब लोग उनका इज्जत आदर करते हैं। इसलिए हम लोग के लिए चुनाव कोई मायने नहीं रखता है। पार्टी जो काम देगी, पार्टी यहाँ कहे चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी को काम होता है। हम लोग को असम के उल्फा का आंदोलन जब चल रहा था तो हम लोग को असम में भेजा गया था पार्टी के काम करने के लिए। अभी महाराष्ट्र में जो ये सब कुछ शुरू हुआ है, ये जब चुनाव हो रहा था तो महाराष्ट्र के हम 3 विधानसभा क्षेत्र मेरे जी में था, अरौली, पनवेल और बेलागंज। न्यू मुंबई में हम काम कर रहे थे। इसके पहले भी जो विधानसभा का बम्बई का चुनाव हुआ था महाराष्ट्र का, उसमें भी हम अंधेरी ईस्ट के प्रभारी थे उस जिला के। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में संत कबीर नगर जिला के हम जिला प्रवासी के रूप में, जिला प्रवासी प्रभारी के रूप में काम किए हैं। 3 विधानसभा सीट थी, 3 विधानसभा सीट हम जीते। बंगाल में पार्टी काम कर रही थी, चुनाव लड़ रही थी, बंगाल में हम लोग को भेजा गया था काम करने के लिए, बंगाल गए थे। हम लोग को तो पार्टी जहाँ भेजती है हम लोग जाते हैं। अपने मन से हम लोग, चूँकि अपना घर का काम तो नहीं है, पार्टी का काम है, तो पार्टी के हिसाब से करना पड़ेगा। पार्टी का जो नेतृत्व का जो दिशा निर्देश होगा उसके हिसाब से करना पड़ेगा। इसलिए मन में कोई इस प्रकार का भाव नहीं रहता है कि चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के लिए एकदम दिन रात माथा खराब है। काम कर रहे हैं, जनता का भी काम कर रहे हैं, पार्टी का भी काम कर रहे हैं। अब चूँकि जनता ने हमको 2 बार स्वीकार किया, इस बार भी आपको पता होगा कि कल्याणपुर से हमको पार्टी ने टिकट दिया था, और हम कितना कम अंतर से चुनाव हारे, मुश्किल से 453 वोट के आसपास से हम चुनाव हारे। हाँ, तो 400 साढ़े 400 वोट। अब देखते हैं एक मुखिया चुनाव हार रहा है 2000-3000 वोट के अंतर से, और हम विधानसभा का चुनाव किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी चूक हुई होगी, जिसके चलते हम इतना कम वोट से हारे चुनाव। तो जनता ने मुझको स्वीकार किया, 72,000 वोट दिया है जनता हमको हमारे विधानसभा क्षेत्र के। तो जनता भी मुझको स्वीकार किया। हमको ये नहीं कहीं से कह सकते हैं कि जनता हमको, अगर हमको जनता नकारती तो हम 20-25 हज़ार वोट से हारते। नहीं, ये 300-400 वोट से हारना, और आप भी जानते होंगे। और हमारा जो कार्य है या कार्य क्षेत्र रहा है, उसमें आप लोगों से पूछ सकते हैं आज जो विधायक हैं उनके काम में और हमारे काम में। हम केसरिया के भी विधायक रहे हैं, आप केसरिया में भी जाके पता कर सकते हैं हमारे विषय में। जो लोग आज भी हमको सम्मान के नज़र से देखता है, कार्यक्रम के माध्यम से हम वहाँ जाते आते रहते हैं, ऐसे भी वहाँ आते जाते रहते हैं। अभी भी हम केसरिया थोड़ी देर बाद जाएंगे, व्यक्तिगत किसी के यहाँ फंक्शन है उसमें हमको जाना है। तो हम लोगों के लिए कोई बात नहीं है कि अब चुनाव कि किस प्रकार से, हम लोग तो बराबर तैयार रहते हैं, 24 घंटा तैयार रहते हैं। आज भी 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा काम करते हैं, समाज का काम करते हैं, पार्टी का काम करते हैं, सिद्धांत में काम करते हैं। तो हम लोग के लिए कोई विषय नहीं है चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, किस पद पे लड़ना, किस पद के लिए लड़ना, जो पार्टी तय करेगी करेंगे।
तो ये थे सचिंदर प्रसाद सिंह जी। तो इनका सीधा कहना है महाराष्ट्र की सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे जी के मुख्यमंत्री बनने पर कि भाजपा की जो सरकार है वो व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, वो परिवारवाद के सिद्धांत पर नहीं चलती है। और